तो क्या ये ट्रैफिक की विक्टिम है या ये, क्योंकि ये लोग तो एज में बड़े होते हैं ना? ये लोग खुद से भी बहुत आते हैं, लेकिन देखो ये लोग जब आते हैं तब इनको पता नहीं होता इनके साथ क्या होने वाला है। ये लोग आते हैं कमाने के लिए। मेरे घर के बगल में एक लड़का रहता था, उसके पास एक उसकी दोस्त थी, आती थी। एक दिन मैं उसके घर में गई सब्जी देने, दिल्ली की बात है। उस लड़की का पर्स पड़ा हुआ था और मैं देख रही थी वो लड़का उसके पर्स से पैसे निकाल रहा है। इतने बंडल 2000 नोट, तब नया नया 2000 नोट आया हुआ था। एक बंडल ऑफ 2000 नोट। कोई स्पा में काम करते यार, इतना पैसा कैसे आएगा उसके पास? मैं तो ऐसे ऐसे पार्टीज़ में भी गई हूँ जहाँ पे भूटानीस नेपालीस लोग आते हैं, स्कॉल गर्ल्स, और सारे बड़े बड़े एलीट लोग आते हैं उस पार्टी में। और वो लड़कियाँ बोलती है लाइफ ऑफ ए कॉल गर्ल तो ज़्यादा डिफिकल्ट है। वो लड़कियाँ बोली, मेरे को नहीं पता, क्योंकि कॉल गर्ल को लेकर आप कहीं भी जा सकते हो, उसके साथ कुछ भी कर सकते हो। अभी जैसे मुझे याद है, मैं नॉर्थ कैंपस में वहाँ पे कटवरिया सराय, नेव सराय या उस तरह के जगहों में मुझे देखती थी, घर इतना छोटा है लोगों का, एक टाइम पे इतना छोटा है घर का, लेकिन जो मोस्टली लड़कियां हैं वो लोग इतना एक्सपेंसिव बैग्स, एक्सपेंसिव जूते, घर के बाहर पॉर्श खड़ी है। अब मुझे लगता है यार लोग इतने छोटे छोटे घर में रहते हैं, इतने एक्सपेंसिव बैग्स पे लेते हैं, इतने महंगे महंगे एप्पल के फ़ोन और ये सब, और फिर गाड़ियाँ हैं। फिर मुझे लगता था कि ये लोग खुद से करती है, मतलब बहुत लोग फॉर पॉकेट मनी। तब पता चलता था घर से पैसे नहीं मिल रहे। तो ये एक तरफ ये लड़कियाँ थी, एक तरफ वो लड़कियाँ थी। जैसे क्या होता है, जैसे आप लोग को लगता होगा, अब बहुत लोग बोलते हैं प्रोस्टिट्यूशन को लीगल करना चाहिए। हाँ, लीगल करना चाहिए, क्योंकि राइट टू वर्क तो डेफिनेटली। बट क्या होता है, मैं कुछ बच्चों से मिली जिनकी मैंने रेस्क्यू की थी। वो मुझे बोलती है कि वैसे ही जैसे ही हम कोटे में जाते हैं, हमारा आधार कार्ड बन जाता है 18 साल का, तो हमको तो आप कभी निकाल ही नहीं पाओगे। अब सोचिए, एग्जाम्पल दूँ, अभी बिना वारंट के मैं आपके घर में रेड कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। अगर आपने अपने घर में बच्चों को रखा और वो बच्चों का आधार कार्ड दिखाया 18 साल के है, तो मैं कैसे रेस्क्यू करूँगी? पहली बात। दूसरी बात, इन जो लड़कियों को कोठों में बेचते हैं, ये लोग पता है क्या करते हैं? बेचने के बाद पहली चीज़ करते हैं, उन लड़कियों को प्रेग्नेंट कर देते हैं ताकि वो बड़ी दिखने लगे। और जैसे ही बच्चियाँ प्रेग्नेंट होती है और बच्चा होता है, बच्चे को और माँ को अलग कर देते हैं और फिर डराने लगते हैं कि अगर तू भागी तो तेरे बच्चे को मार देंगे। तो इसीलिए कुछ कुछ लड़कियां रह जाती हैं उधर। मतलब हर तरह से उनको एक तरह से ट्रैप करते हैं। और एक चीज़, प्रोस्टिट्यूशन में, स्पेशली सेक्स वर्क में, सेक्स वर्कर्स को लगता है कि दुनिया का सबसे अच्छा, मतलब एक बोलते हैं ब्लेसिंग है माँ बनना। तो आपको दिखेगा, उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि जनरली कौन, ये कुछ सेक्स वर्कर्स नहीं मुझे बताया, ये मेरा कुछ थॉट्स नहीं है, कि सबके बच्चे होते हैं, क्योंकि उनका लगता है उनका कोई अपना नहीं है, एटलीस्ट ये बच्चा तो अपना है। तो ये तो बहुत वो है। और जहाँ तक केसेस की बात बताओ, हाँ, ये बहुत केसेस हुए हैं। एक बार ऐसा भी हुआ था, हरियाणा में एक रेड था, काफ़ी मतलब 3-4 साल पुरानी बात है। पीछे गाड़ी में आग लगा दी थी। हम लोग क्या करते हैं, रेड में जाके पहले ही गाड़ी पीछे करके रखते हैं, क्योंकि हमको लगता है रेड ना है, अब तो भागना है। अब उसमें पीछे हम भाग रहे हैं, लोग भी भाग रहे हैं आग लगाने के लिए। और ये चीज़ के बारे में मैंने कहीं पर डिस्क्लोज नहीं किया, आपके यहीं पे बोल रही हूँ। मैंने बोला जो हमारे साथ था, मैंने बोला भाई कैमरा जल जाए बट रील जल्दी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा सिचुएशन था ऑन रिकॉर्ड। आप विश्वास नहीं करोगे, वहाँ पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बूढ़े बच्चे, उनको बस लड़की चाहिए, मैटर नहीं करता कि क्या है। क्योंकि मैंने जो सबसे एजड रेस्क्यू किया है वो 62 ईयर ओल्ड लेडी का। दिखने में नहीं लगती 62, लगती है 42-45 साल की। अब मुद्दा है, देखो नॉर्थ इंडिया में बहुत लोग हैं जो लंबे चौड़े होते हैं, पर ईस्ट इंडिया जहाँ से हम आते हैं, कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, उस तरफ के लोग छोटे होते हैं। तो यहाँ पे लोगों को लगता है छोटे हैं तो मतलब उम्र कम है, ये नहीं तो। और वहाँ पे उस चीज़ को भी बहुत लोग बोल रहे थे मुझे, मैंने देखा था, मेरा एक वीडियो आया हुआ था, बहुत लोग मुझे बोल रहे हैं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। देखिए, ऐसा नहीं होता, आपको लगता है ऐसा नहीं होता, लेकिन आपके पास जब इतने लेवल में डिटेल होता है तो कुछ तो होता है। अब मैं इतने डिटेल में बोल रही हूँ, बहुत लोगों ने पूछा कि ये राज्य को बदले, कि राज्य, हर राज्य में कुछ ना कुछ है। अभी जैसे नया ट्रेंड आ रहा है, अब क्या हो रहा है, बंगाल से लड़कियों को लेके कश्मीर में बेचा जा रहा है, ब्राइड ट्रैफिकिंग हो रहा है। क्योंकि पहले कश्मीर में क्या होता था, कश्मीरी लोग, मतलब कश्मीरी जो पॉपुलेशन होता है, वो कश्मीरी लड़कियों को शादी करते थे और मेहर देते थे। मेहर इज़ अ डाउरी, उसको बोलते दहेज। अब वो बंगाल से लड़कियों को लाने लगे और वहीं पे शादी होती है और मेहर नहीं देते।
ऐसे हर जगह में। जैसे केरला में एक नया ट्रेंड है, नया नहीं बहुत पुराने से चल रहा है, शेख के साथ शादी। बहुत सारी केरला की लड़कियां चली जाती है शेख के साथ शादी करने में। केरला में और एक चीज़ है, वो विलिंगली जाती हैं? नहीं, फैमिलीज भेजती है कि ज़िंदगी सुधर जाएगी, और वो शेख हारेम है, आपको पता है, बहुत सारी बीवियाँ रख सकते हैं बस। और एक नया चीज़ जो केरला में मैंने देखा, केरला के पूरा पॉपुलेशन भी मिडिल ईस्ट जा रहा है नौकरी के लिए। केरला के पास लेबर के काम के लिए कोई नहीं है। बंगाल, असम से लोग जाते हैं केरला में। अगर केरला लेबर काम करता है तो उसको 1200 रुपये मिलते हैं। बंगाल, असम से जाता है तो 800 रुपये मिलते हैं। कम पैसा मिलता है ना, बट वहाँ के लिए तो ज़्यादा है। आप केरला में कभी भी चले जाओ, आपको ये एक चीज़ बार बार सुनने को मिलेगा जिसका नाम है बंगाली लेबर। अरे बंगाली लेबर मिल जाएगा इधर, बंगाली लेबर मिल जाएगा। तो मुद्दा ये है कि आप किसी एक राज्य को पॉइंट नहीं कर सकते, हर राज्य में है, हर राज्य में किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है। सोर्स अभी जैसे बिहार में नया ट्रेंड आया है, आजकल लड़कियां प्रोस्टिट्यूशन में थोड़ा कम आ रही है, ऑर्केस्ट्रा में आ रही है। बिहार में एक चीज़ है जिसका नाम है लौंडा डांस, मुझे नहीं पता आप लोगों ने सुना है क्या। शादियों में लड़कों को लड़कियां बना के नचाते हैं, नचनिया बोल के। और उसमें मैंने अभी नया देखा है, पिछले 2-3-4 साल में बड़े लेवल पर लड़कियां बिहार झारखंड जा रही है ऑर्केस्ट्रा में नाचने के लिए, डीजे में नाचने के लिए। रात नाचेगी, एक रात नाचेगी तो 2000 रुपये मिलेगा। पूरे पूरे दिन नाचती है, और अलग अलग जगहों में। और पता है, गांव भी आपको बता दूं, वो जो बिहार के गांव हैं, ऐसे बड़े बड़े पैसे वाले गांव भी नहीं, छोटे छोटे गांव में कहाँ नाचना है, जो ऑर्केस्ट्रा में। बहुत रेस्क्यू किया अभी ऑर्केस्ट्रा का, और ऑर्केस्ट्रा के साथ प्रोस्टिट्यूशन भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये एक रैकेट है जो मतलब, क्योंकि जैसे आप बता रहे हो डांस वगैरह, क्योंकि मतलब ऐसे इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारी वीडियोस आ जाती हैं गांव वगैरह से, तो दिखता है कि लड़की की एज थोड़ी बड़ी है। तो माइंड में क्वेश्चन आता है कि ये खुद से क्यों नहीं कोई स्टेप लेते निकलने का उससे। बट आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रैप करके ये रखते हैं उन पे कंट्रोल, की वो भाग ना पाए उस तरीके से। एक लड़की को हमने निकाला था 7 साल बाद। वो ऐसे झारखंड में घूम रही थी रेलवे स्टेशन में, तब झारखंड बिहार एक साथ था, जुड़ा हुआ था। झारखंड में घूम रही थी या बिहार में घूम रही थी, बिहार में घूम रही थी उस टाइम पे। फिर क्या हुआ, कोई आया, नाक में उसने कुछ दिया, बेहोश हो गई। 7 साल बाद एक इन्फॉर्मर ने फ़ोन करके बोला, एक गांव में एक लड़की है जो बहुत नाचती है और लग रहा है वो कहीं और की है। उस लड़की को कुछ नहीं पता, शायद पापा का नाम या कुछ बोली हमको। हमने पापा को ट्रेस करके गए। 7 साल बाद घर में रेड किया, कैंप में रेड किया, फाइनली वो लड़की मिली। इतनी रोई, इनको तो लगा था इनकी बेटी बचेगी ही नहीं। 7 साल हो गया। फिर उसको ऐसे चूड़ी उड़ी सिंदूर उंदूर पहना के लड़की को 7 साल बाद मिली लड़की। तब तो वो सोचो, तब बिहार में थी, अब वो झारखंड में। अभी तो उससे तो मुद्दा यही है, प्रॉब्लम यही है। और एक प्रॉब्लम है, घर जाने के बाद ना सिचुएशन बहुत बदल जाता है। माँ बाप को लगता है अब आ गई ना, अब इसकी तो शादी नहीं हुई, इसके माँ बाप थोड़े अच्छे हैं, जनरली लोग की शादी करा देते हैं। आ गई ना, अब इसकी शादी कराओ, पीछा छुड़ाओ। और सबसे बड़ी बात है, विक्टिम कॉम्पेंसेशन करके एक चीज़ होती है जो भारत सरकार आपको देती है अगर आप ट्रैफिक सर्वाइवर हो, और विक्टिम कॉम्पेंसेशन का पैसा मिलते ही शादी करा दो। और विक्टिम कॉम्पेंसेशन तो मिलती नहीं। अब मेरी कितने सर्वाइवर से विक्टिम, अभी कल ही एक लड़की से मिली, लड़की बोल रही है केस में कन्विक्शन हो गया, पिछले 1 साल से लड़की घूम रही है। कभी कोर्ट बोलती है भाई इसकी, अरे तुम्हारी उम्र, तुम जब रेस्क्यू हुई थी तब तो तुम माइनर नहीं थी। कभी कोर्ट बोलती है कि तुम्हारा अकाउंट नेशनलाइज्ड बैंक में नहीं है, लोकल बैंक में है। कभी कोर्ट बोलती है भाई तुम्हारा जो फोटो है वो तो सही नहीं है। आप सोचिए ना, आप खुद सोचिए। और ऐसे केसेस आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने इतने 1000 रेस्क्यू किया है, अभी कुल मिला के मेरे केसेस में शायद 6 या 5 केसेस में कन्विक्शन हुआ होगा। जब आप इतने सालों से इस फील्ड में काम कर रहे हो, और अब इंटरनेट आने की वजह से आपने खुद बताया केसेस अलग तरीके से बढ़ रहे हैं, पर बढ़ रहे हैं, तो आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, क्या विजन लेके आप चलते हो? क्योंकि आपने खुद बताया कितने ट्रबल्स आप फेस करते हो, लड़कियों को जिनको आप रेस्क्यू करते हो उनकी भी इतनी मदद नहीं हो पाती है, और केसेस में रिजल्ट्स भी इतने स्लो हैं। तो व्हाट कीप्स यू गोइंग, और ये कहाँ तक जाने वाला है? क्या आपका विजन है, क्या सोचा? देखिए मेरा पहले 500% रेस्क्यू का काम था, अब मेरा रेस्क्यू का काम बहुत कम हो गया है। मेरा मेन काम है भी प्रिवेंशन और रिहेबिलिटेशन। प्रिवेंशन मतलब मैं डेली कम से कम 5 लोगों से बात करती हूँ, डेली, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, इसके बारे में जानकारी देती हूँ। उसके बाद मैं गाँव जाके पुलिस वालों के साथ मैं वर्कशॉप्स कराती हूँ। पुलिस वाले मतलब जो थाने में बैठे वाले वो नहीं, रेलवे स्टेशन में जो पुलिस है, RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हो गया,
GRP हो गया, फिर ट्रैफिक पुलिस हो गया, इनके साथ मैं वर्कशॉप्स कराती हूँ एकदम लोकल लैंग्वेज में। फिर मैं क्या करती हूँ, जितने भी सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स हैं उनके साथ चाय बगानों में जाती हूँ, कम्युनिटीज़ में। एक टाइम था मेरे मुंह पे लोग दरवाज़ा मारते थे, अब लोगों के पास जाके मतलब ऑन ग्राउंड प्रिवेंशन काम करती हूँ। कुछ भी हो, चाहे वो स्ट्रीट प्लेस हो, चाहे कोई नुक्कड़ नाटक हो, चाहे कोई ट्रेनिंग हो, हर तरह से एजुकेशनल स्कूल्स कॉलेजेस में बच्चों के साथ भी करती हूँ। अभी बैंगलोर में एक स्कूल है जिसके साथ मैं काम कर रही हूँ, जहाँ पे बच्चे नर्सरी से हैं, उनको समझाती हूँ कैसे क्या, किससे बात करना है, किससे नहीं। ये तो प्रिवेंशन का काम हो गया, बहुत फोकस्ड। और पिछले 2-3 साल में 1 लाख से ऊपर लोगों को रीच आउट हुआ है। मेरे पास इन्फॉर्मेशन आया है कि उनके गाँव में बाल विवाह रुका है, उन्होंने ट्रैफिकर आइडेंटिफाई किया है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। अब हम लोग एंटी ट्रैफिकिंग क्लब्स बनाते हैं कॉलेजेस में। एक बार एक लड़की को हमने निकाला, एक उसके व्हाट्सअप DP चेंज होने से ही हमने निकाल दिया कि वो रेलवे स्टेशन में है, पता लग गया, क्योंकि बार बार DP चेंज कर रही थी। तो ऐसे करके ये सब तो हमारा प्रिवेंशन का है। और मेन है रिहैबिलिटेशन मतलब क्या, मैं क्या करती हूँ, अभी जैसे मेरा आसाम में भी एक प्रोग्राम चल रहा है, उसमें क्या होता है, हम लोग सर्वाइवर्स तो एक हो गया जिनको निकालते हैं, और ऐसे लोग जो वल्नरेबल है, जिनके साथ कुछ हो सकता है, उस एरिया में जाके हम लोग मैपिंग करते हैं। जैसे मैं मैपिंग करती हूँ, अभी जैसे असम में मैंने मैपिंग करके मुझे लगा कि वहाँ पे सिलाई का काम हो सकता है। तो मैंने क्या किया, मेरे पास अभी फंडिंग नहीं है इतना ज़्यादा, क्योंकि मेरा ऑर्गेनाइजेशन नया है, अभी आने वाला है फंडिंग, होपफुली नेक्स्ट 3-4 महीने में आ जाएगा। वहाँ पे मैपिंग करके देखा सिलाई का काम हो सकता है। वहाँ पे 1 साल का सिलाई सिखाती हूँ लड़कियों को, सिलाई, इंग्लिश, कंप्यूटर। फिर जब वो लड़कियाँ पास आउट होती है, उनको थोड़े पैसे मिलते हैं, 5 से 10 हज़ार और एक मशीन। तो अपने लेवल पे कुछ स्टार्ट कर रही है। एक तो ये हो गया। दूसरा है गोट फार्मिंग, जिसको बोलते हैं बकरी पालना, क्योंकि ये लोग ना बहुत पुअर है और एजुकेशन हाई नहीं है। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा। आप इनको देखिए, दिल्ली में लाके आप कुछ नहीं कर सकते। तो एक है गोट फार्मिंग करा रहे हैं, एक है किचन गार्डन्स, अपने ही घर के उसमें ये लोग अलग अलग तरह के साग सब्जी को बेचते हैं। अभी एक नया कॉन्सेप्ट आया है, वो है ये, कुछ जगहों में लड़कियां टोमेटो उगाती है, 4 रुपये में बिकती है, और वो टोमेटो मार्केट में 50 रुपये में खरीदते हैं। तो मिडिल मैन को हटाने का प्रोसेस चल रहा है कि कैसे उनको डायरेक्टली वो मिले। एक तो ये हो गया। दूसरा, वो लड़कियां जो कुछ और करना चाहती है, जैसे कोडिंग हो गया, मोबाइल टेक्नीशियन हो गया, वेल्डिंग हो गया, ये सब जो। और एक कैटेगरी है जो लड़कियां पूरा प्रॉपरली पढ़ना चाहती हो, जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर, तो उनके लिए स्कॉलरशिप्स। सो ये 3 चीज़ें। देखिए, मुद्दा सबसे बड़ी बात है, हम लोग सब लोग काम करते हैं ताकि हम लोग मतलब जो हमारा जो बेसिक नीड है, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये मिल सके। जब यही नहीं मिलता तो क्या होगा। तो मैं इस पे बहुत, रिहैबिलिटेशन में बहुत फोकस है मेरा। मैं अभी भी जा रही हूँ, और सबसे मेरा विजन, अगर आप बोलेंगे तो विजन ये है कि मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, कल कोई सर्वाइवर आके बात करे यार, क्यों मैं बात करूँ। क्योंकि देखिए, मैंने एक सिचुएशन एनकाउंटर किया, इसके वजह से मैं एंटी ट्रैफिकिंग एक्टिविस्ट बनी। बट जिस इंसान ने खुद वो सहा, अगर वो इंसान आके बात करे, अगर वो पॉलिसी बनाए, जैसे देखिए, कानून कौन बनाता है, जज बना, लोग मिलके कानून बनाते हैं। अब कानून वो बनाते, हम लोग बड़े बड़े सेमिनार्स में एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं। एक्सपर्ट्स कौन है? जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, डॉक्टरेट है, उनको बुलाते हैं। उनको बुला के क्या फ़ायदा? आप उनको बुलाइए जिनके साथ ये हो रहा है, उनको तो कोई नहीं बुलाता। तो मेरा वही है, मैं ना ये जो भेदभाव है ना, इसको हटा के उनको, और मैं तो कभी किसी को नहीं बोलती भाई मैं उनको सपोर्ट करती हूँ, मैं तो बोलती हूँ कि मैं उनको असिस्ट करती हूँ। और आजकल तो हमने अपना बोलने का बाद भी सर्वाइवर भी हटा दिया है। अब मैं बंगाल में गई थी, मुझे बच्चियाँ बोल रही थी कि दीदी हमारा अधिकार है ना, अधिकार, हमको तो अधिकार मिलना चाहिए। तो हमारे लिए हम नया टर्म यूज़ करते हैं अभी, राइट होल्डर्स, कि उनका भी अधिकार होना चाहिए। तो मुद्दा ये है, देखिए, कल कभी उनकी तस्करी हुई थी, इसका क्या गारंटी है कभी मेरी नहीं हो सकती। लाइफ में कुछ भी अनसर्टेन तो है नहीं। तो मेरा यही है, और इसीलिए मैं बोलती हूँ, अभी मैं यही सोचती हूँ कि देखिए, ख़त्म तो कर नहीं सकते, इट कांट बी स्टॉप्ड। प्रिवेंशन हो सकता है, तो जितना हो सके उतना कर सकते हैं तो करते हैं। मैम, हमारा भी एक मीडियम है जहाँ पे ऑडियंस है। अगर आप कुछ पॉइंट्स, कुछ पेरेंट्स देख रहे होंगे, कुछ बच्चे देख रहे होंगे, 18 से 24 बहुत सारे लोग हमें फॉलो करते हैं। कुछ एक पॉइंट्स जो वो ध्यान में रखे किसी से भी सोशल मीडिया पे बात करते हुए या अपने आसपास अवेयरनेस के लिए। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, सब लोग जो भी मुझे सुन रहे हो, वो है ये, अपना, हम लोग ना सब जैसे घोड़े जैसे बन गए हैं। हम लोग को सिर्फ अपना प्रॉब्लम, अपना लाइफ ही दिखता है। थोड़ा इर्द गिर्द देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बच्चे पैदा कर दिए बस ख़त्म हो गया हमारी जिम्मेदारी। बच्चा पैदा करना बहुत आसान है, बच्चा पालना बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट काम है। मैं उस दिन भी, अभी रिसेंटली आपको एक केस बोलूँगी, मेरी दोस्त है, उसने मुझे ऑस्ट्रेलिया से फ़ोन किया, फ़ोन करके बोला कि उसके पड़ोस में एक लड़की है,
उसकी भाई की बेटी गायब है, उसके भाई की बेटी गायब है। मैंने बोला क्या गायब है? फिर मुझे पता चला वो लड़की किसी के साथ दोस्ती की, अच्छे फैमिली से है, सिविल सर्विसेज में है माँ बाप, लड़की 12 साल की है। लड़की एक लड़के से बात करती है, किससे? स्लैक से। स्लैक पता होगा आपको, एक ऑनलाइन चैनल है स्लैक में। वो स्लैक से बात करके वो उस लड़के के साथ कहीं निकल पड़ी, एयरपोर्ट जा रही थी, हमने उसको इंटरसेप्ट किया। आप सोच सकते हैं। तो ये मत सोचिए कि ट्रैफिकिंग और ये सब सिर्फ गरीबों के साथ हो सकता है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात है कि अपने बच्चों को ना स्टॉक मत कीजिए। लोग बोलते हैं ना स्टॉकिंग, उनके साथ एक फ्रेंडशिप वाला रिलेशन होना चाहिए, जो बच्चे खुद ही बोले। जैसे मैं उस दिन किसी से मिली, वो तो बोल रहे अरे पता है मेरी लड़की का ना बॉयफ्रेंड हो गया। मैंने बोला ठीक है, तो बॉयफ्रेंड को ला, घर पे ही ला, बॉयफ्रेंड को घर पे ही ला, बॉयफ्रेंड के साथ घर पे ही चाय पीते हैं, ताकि तू कुछ और तो कहीं और ना करे। तो मुझे लगता है सबसे बड़ी बात है कि ना हम लोग को थोड़ा ओपन होना पड़ेगा। एक तो पहली ये बात है। दूसरी बात है ना, स्वार्थी मत बनिए। मुझे अभी भी याद है, मेरे दोस्त के साथ मैंने यूएस में बैठ के कॉफ़ी में बताया था तस्करी के बारे में। अभी हाल फिलहाल में 6 महीने पहले वो बॉम्बे जा रही थी, उसके साथ 2 लड़कियां थी, जो 2 लड़कियां संथाली में बातें कर रही है, झारखंड में भाषा है। वो मुझे फ़ोन की, बोली पल्लवी मुझे कुछ थोड़ा डाउट लग रहा है, ये लड़कियां का कुछ तस्करी का मैटर हो सकता है। मैंने 1098 में फ़ोन किया, चाइल्ड लाइन में, उस लड़की को उन्होंने उतार दिया, वो तस्करी का मैटर था। और ऐसा एक क्राइम पेट्रोल में एपिसोड भी है, जैसे एक रेस्क्यू हमने जो किया था, सेम एपिसोड है, मैं आप लोग को लिंक भेज दूंगी। तो मेरा मुद्दा ये है कि ज़रूरी नहीं है कि सब आप मेरे जैसे एक्टिविस्ट बनो, नहीं। आप जो कर रहे हो, जैसे आप लोग भी पॉडकास्टर हो, आप लोग का चैनल है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सब लोग सोशल वर्कर एक्टिविस्ट बन जाओ। अपने ही लेवल पे जो कर सकते हो करो। ज़रूरी नहीं है कि झंडा लेके हमको बस वो क्रांतिकारी बनना है। मुझे ये लगता है कि हम लोग ना बहुत कुछ कर सकते हैं, वो नहीं करते हैं। तो थोड़ा हम लोग थोड़ा इधर उधर देखें थोड़ा, क्योंकि बहुत टाइम पे ना हमें इतने बच्चे दिखते हैं जो, जैसे नॉर्थ ईस्ट ट्रेन में मैं जाती हूँ, अभी सुबह ये आनंद विहार में रुकता है, मतलब बल्क में बच्चे उतरते हैं जिनकी तस्करी होके आती है, किसी को नहीं पता होता।